Welcome to MPS Motivators, a unique online teaching and learning platform. I am Janendra Kumar standing in front of you. Before starting this session, I would like to wish you all a very gracious good morning. So, good morning, friends. In this session, I am going to discuss with you about the position of articles in sentences. Friends, the first position of articles in sentences is that articles are used before nouns. In these examples, we see that a, an, and the are used before the nouns pen, orange, and pen respectively. In the first example, a is used before the noun pen because the word pen, the noun pen, is in singular number. It is also countable and it is denoting a common pen. It is denoting an indefinite pen, that is an orange. In the next example, an is used before the noun orange because the noun orange is singular countable and it is denoting an indefinite orange. In the third example, the is used before the noun pen. The noun pen is a singular countable noun, but we have used here the before the noun pen because here the noun pen is denoting a definite pen. अर्थात प्रथम एग्जाम्पल में पेन से किसी भी पेन का बोध होता है, या फिर कह सकते हैं कि उस पेन के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह एक कलम है. किसकी कलम है, कैसी कलम है, आई डोंट नो मच और वी डोंट नो मच अबाउट इट. वी नो ओनली दिस मच दैट दिस इज अ पेन. मतलब सिर्फ इतना जानते हैं कि यह एक कलम है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऑरेंज है, लेकिन किसका ऑरेंज है ये पता नहीं है. कैसा ऑरेंज है, सड़ा हुआ है या अच्छा है, ये नहीं है मालूम. सिर्फ इतना जानते हैं कि वह एक ऑरेंज है. So we have used an before the noun orange. In the third example, तीसरे एग्जाम्पल में this is the pen I bought yesterday. यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदा. अर्थात कल जो खरीदा वो पास्ट में खरीदा, लेकिन उसका संबंध जो है अभी प्रेजेंट से है. दिस इज द पेन का प्रयोग किया गया है इसमें, क्योंकि पेन वही पेन है जो मैंने कल खरीदा. तो ये डिफिनिट हो जाता है. दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पेन, दिस इज नॉट एन इंडिफिनिट पेन, बट दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे. यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा. इस कारण से वह डिफिनिट हो जाता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स इन sentences. Now we will see the second position of articles. Friends, the second position of articles in sentences is that if there is an adjective before a noun, an article is used before that adjective according to the pronunciation of the adjective. We use a or an before it. अर्थात यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है. और ए एन के केस में इफ वी हैव टू यूज ए और एन बिफोर द एडजेक्टिव, वी सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एडजेक्टिव नॉट द नाउन. मतलब यदि हमें ए एन का प्रयोग करना हो आर्टिकल के रूप में तो हम लोग एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन को ही देखते हैं, ना कि नाउन के प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट. इट विल बी मोर क्लियर विथ अ फ्यू एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. हियर ए इज यूज्ड because the noun used in this sentence is in singular form
and it is used according to the pronunciation of the adjective beautiful. तो ए का प्रयोग इसमें किया गया है इस सेंटेंस में, क्योंकि नाउन जो है गर्ल सिंगुलर फॉर्म में है, काउंटेबल नाउन भी है, और साथ में ब्यूटीफुल के प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के अनुसार ए का प्रयोग किया गया है. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी सी दैट एन इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी के पहले एन का प्रयोग किया गया है because the noun pain is in singular countable noun, is a singular countable noun, and the adjective ordinary is pronounced with the vowel sound in the initial. शुरू में ऑर्डिनरी का उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा है. ऑर्डिनरी ओ एक वॉवेल साउंड है और इसलिए एन का प्रयोग किया गया है, पेन के उच्चारण के अनुसार नहीं. एन हैज नॉट बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन पेन, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एडजेक्टिव ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी एक एडजेक्टिव है और इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही एन का प्रयोग किया गया है. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी सी दैट द इज यूज्ड, नॉट ए और एन. हियर A or N is not used. Here the is used before the adjective best, because the adjective best is in superlative degree. क्योंकि ये जो एडजेक्टिव आप देख रहे हैं बेस्ट, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन है बॉय जिसको क्वालिफाई कर रहा है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है. द मोर अबाउट the usage of the will be taught to you in the next session, but it is just the introductory part of this chapter. In this part I just discuss with you some points of use of the. Okay friends, this is the second position of articles in sentences. Now I will discuss with you about the third position of articles in sentences. Before I rub the board, I would like to suggest you to take its screenshot or write down in your notebook. The third position of articles in sentences is that if there is an adjective before a singular countable noun and an adverb before the adjective, a or an is used before the adverb according to its pronunciation. अर्थात यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो ए एन का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले उसके उच्चारण के अनुसार किया जाता है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन. हियर एन इज यूज्ड because there is a singular countable noun used in this sentence and the pronunciation of extremely is started with a vowel sound. तो एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एक्सट्रीमली का उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू होता है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है. Friends, with this position of articles in sentences and a few examples based on it, I am ending this session and requesting you to like it, comment it and share it with your friends. Also download MPS Motivators by going to Play Store. Thank you. Have a nice day.